अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज का जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है अल्केन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ने हमने पिछली वीडियोस के अंदर कहा था, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, फिर इसके जनरल फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। फिर इसी तरह जनरल फार्मूला के ऊपर बात करने के बाद दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, या तो स्ट्रेट चेन में अल्केन्स होंगे या फिर साइक्लो होंगे, तो वो उनके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा और उनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या है, कि उस फार्मूले को यूज करके हम किस तरह होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि कंडेंस फार्मूला किस तरह क्या होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले अल्केन्स को लिख लेते हैं। अल्केन की डेफिनेशन हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो अल्केन की डेफिनेशन क्या है, तो अल्केन्स जैसे कि हमने कहा था कि अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन, तो यहां पे लिख लें अल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कौन से वाले, अब हमने कहा था अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो यहां पे लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon that has only single bond between carbon and carbon atom that contain carbon to carbon single bond। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड। विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल हम इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल लिख देते हैं कि CH4 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड सैचुरेटेड के ऊपर आप गौर करें कि वर्ड सैचुरेटेड हम इसे बोलते क्यों हैं, अल्केन्स को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। आ जाए यहां से इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसको सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि कार्बन जो है वो बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 4 से। तो इस हिसाब से इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उस ग्रुप के लास्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो ग्रुप नंबर 1 से कोई चीज बिलोंग कर रही, कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक। जैसे कि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर कोई दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो लास्ट शेल के अंदर 2। अब चूंकि ये कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है, तो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो कार्बन के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप अगर रूल्स देखिए कि स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, स्टेबिलिटी क्या ये स्टेबल है कि नहीं है, या स्टेबल होने के लिए इसे क्या चीजें दरकार है, तो उसके लिए आप देखेंगे इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब दो रूल्स होते हैं, दो रूल्स आप देख ले कौन कौन से होते हैं। रूल्स होते हैं, एक रूल होता है डुप्लेट रूल और दूसरा रूल होता है ऑक्टेट रूल। अब इन दो रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और कौन कौन से एलिमेंट डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, कौन से ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, तो ज़हन में रख लें। जो आसानी के साथ डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकते हैं उनमें आ जाता है हाइड्रोजन, हीलियम ऑलरेडी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। फिर इसी तरह लिथियम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो है डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। अब आ जाए यहाँ पे ऑक्टेट डुप्लेट रूल क्या होता है। डुप्लेट रूल का मतलब है कि लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है कि लास्ट शेल के अंदर एटलीस्ट लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कार्बन चूंकि चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मजीद से कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए इससे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इससे इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ,
एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनने, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, अल्केन्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हुए हैं, इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है। तो आइए इसके इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेते हैं। क्या कार्बन की बैलेंसी पूरी हो चुकी है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता था? देख लें यहाँ से कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे ये डॉट से मैं शो कर रहा हूँ, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स में डॉट से शो कर लेता हूँ, और बाकी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको मैं क्रॉस से शो करता हूँ। और इसी चीज को डॉट क्रॉस फॉर्मूला या लीव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, कि जिससे हम एक के एटम्स को, जो एक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पांचवा ये शेयरिंग में, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था, 1 2 3 4 बॉन्ड इससे बना दिए। तो इसकी जो वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट वैलेंसी, वो पूरी हो चुकी है, वो सेटिस्फाई हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या, यहां से समझते हैं। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब है अब इस किसी चीज के अंदर मजीद किसी किस्म की एडिशन की गुंजाइश ना हो। अब कार्बन हमने कहा चौथे ग्रुप में होने की वजह से 4 बॉन्ड बना सकता था, अभी 4 बॉन्ड इससे बना दिए, क्या इसमें मजीद 5वें बॉन्ड की गुंजाइश होगी? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये 5वां बॉन्ड बना सके। ठीक है, अभी 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका मतलब है इसके अंदर मजीद किसी किस्म की एडिशन की गुंजाइश ही नहीं है। जिसके अंदर मजीद किसी किस्म की एडिशन की गुंजाइश ना हो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रिलेटेड एक और होता है पाई बॉन्ड, क्या होता है उसको भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लें कि ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से सैचुरेटेड की समझ आ जानी चाहिए। सैचुरेटेड की बात कर ली, डेफिनेशन की बात की, सैचुरेटेड से हमने इसको सेटिस्फाई भी कर लिया कि सैचुरेटेड है कि नहीं है, तो यहां से सैचुरेटेड भी वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। अल्केन्स को दूसरा नाम दिया जाता है पैराफिन्स का, पैराफिन्स का नाम दिए जाते हैं। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है, इसको भी देख लें। वर्ड पैराफिन में 2 वर्ड्स आ जाते हैं, दोनों वर्ड्स के आप मीनिंग लिखें तो आपको इसकी पैराफिन का पूरा जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। देख लें यहाँ पे, पैरा का मतलब होता है लिटिल, पैरा का मतलब होता है लिटिल। एफिन्स का मतलब क्या है? एफिन्स कहते हैं हम लव को, यहाँ पे लव इसका मतलब हो गया। दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा हम इसको कह सकते हैं रिएक्टिविटी। तो अब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या वर्ड बना? लिटिल रिएक्टिविटी, लिटिल अट्रैक्शन। किसकी तरफ? मजीद बॉन्ड की तरफ इनकी अट्रैक्शन नहीं होती है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। लिटिल रिएक्टिव, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव किस वजह से होते हैं? ये चीज। अब ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड मौजूद है सबके अंदर, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, मजीद किसी बॉन्ड की यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। जब बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है तो ये क्या होते हैं? लिटिल रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। लेट डिस्कस द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अब डिस्कस करते हैं कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं। अब देखें अल्केन का जनरल फार्मूला। अल्केन्स 2 तरह के, या तो रिंग वाले होंगे जिनके अंदर लेट्स सपोज ऐसी रिंग हो, ऐसी रिंग हो, या इस टाइप की रिंग हो। इस तरह के अल्केन्स भी पॉसिबल है, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट में अल्केन हो, इस तरह अल्केन्स हो। अब इन दोनों के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इनसे देख लेंगे कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, कि जो साइकिल्स वाले जिनके अंदर रिंग्स है और जो स्ट्रेट चेन है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होगा। अब आ जाए जनरल फार्मूला में लिख लेता हूं अल्केन्स के लिए। जनरल
फार्मूला। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है ऐसे अल्केन्स जिनके अंदर रिंग नहीं होता, उनके लिए जनरल फार्मूला आप लिखिए अपने पास CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। और यहां पर C कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन, N जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है, N नंबर ऑफ, यहाँ पे N नंबर ऑफ क्या होगा कार्बन, N नंबर ऑफ वही जो कार्बन के लिए आपने नंबर यूज किया वही नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। तो N यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं, N में भी 1 2 3 एंड सो ऑन। N की जगह आप 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। आगे चल के हम इनसे इनकी होमोलॉगस सीरीज भी डिराइव करेंगे तो देख लेंगे कि किस तरह फॉर्मूलास को वहां पे अप्लाई किए जा सकते हैं। अब ये तो आगे जिनके अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट के लिए, जिनके अंदर कोई रिंग मौजूद नहीं होती उनके लिए फार्मूला ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जिनके अंदर ऐसे रिंग्स मौजूद हैं, रिंग्स पाए जाएंगे, रिंग वाले अल्केन, उनके लिए फार्मूला आप क्या लिखोगे, उनके लिए फार्मूला अपने पास लिखे CnH2n। और ये बात नोट कर ले, आपके पास 2 MCQs आ गई आपकी, कि एक MCQs आ गई कि स्ट्रेट चेन के लिए आप कौन सा फार्मूला है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट चेन। अब देखिए ये दोनों गिवन हो तो कौन सा लिखोगे, तो ये वाला जाहिर सी बात है। और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन या ब्लैंक ये आ जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन के लिए फिर आप फार्मूला ये वाली चीज यूज करोगे CnH2n प्लस CnH2n+2, यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे तो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो सकता था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे भी क्या नंबर 1 से स्टार्ट होगा n। आप जरा खुद सोच लें कि क्या एक हमारे पास एक कार्बन है, क्या उससे रिंग बनाए जा सकते हैं? यकीनन नहीं बनाया जा सकता। तो इसके बाद अगर आपके पास 2 कार्बन है तो क्या इससे रिंग बन सकता है? क्या ये रिंग है? ऐसा भी नहीं है, रिंग तो नहीं है। क्या आपके पास अगर 3 कार्बन हो तो ये रिंग बन सकते? जी हाँ, यहाँ से रिंग बनाया जा सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? n स्टार्ट होगा 3 से, 4 से अप टू सो ऑन, इस तरह रिंग बनते जाएंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगी, 1 और 2 से इसलिए नहीं स्टार्ट की क्योंकि 1 और 2 के साथ रिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो आगे इसके फॉर्मूले। आगे चल के अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां से देख लें, फिर आगे नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज पे भी बात करेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। आज ये डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों फार्मूलास के अंदर n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आते हैं। लेट इसके अंदर स्ट्रेट चेन वाले के अंदर पुट करें वैल्यू CnH2n+2, n की वैल्यू रखो यहाँ पे 1, n की वैल्यू 1 रखी, इस फार्मूले के अंदर आप पुट करें, क्या आंसर आता है चेक करते हैं। C n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, H आगे 2, n की जगह क्या आ जाएगा 1 + 2, CH 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 + 2 4, तो ये आपके पास आया CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। आगे चल के हम सारी सीरीज लिखेंगे और सारे नाम भी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इनको देखेंगे कि नाम किस तरह दिए गए, किस तरह हम नाम दे रहे हैं, किसका नाम मीथेन क्यों है, कैसे पड़ा। अब आ जाए, ये तो अपने स्टेट के लिए किया, अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो। चले ये 1 के लिए था, 1 तो यहाँ पे पुट नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे 2 और 3 के साथ निकल लेते हैं। n की वैल्यू 2 रखें, इसी फार्मूले के अंदर पुट करें, Cn n की जगह 2 डायरेक्ट करते जाएं, Cn की जगह 2 + 2 × 2 4 + 2 C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 + 2 6, तो आपके पास दूसरा ये आ गया। ठीक है, मीथेन है तो इसको क्या बोलोगे, इथेन बोलेंगे। ठीक हो गया। अब n की वैल्यू 3 रखो, n = 3, ठीक, n = 3। अब इसके यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, n = 3, जहां पे n की वैल्यू 3 होगी इस फार्मूले के अंदर पुट करो, C n की जगह पुट करो 3, H आगे 2, n की जगह पुट करो 3 + 2 C3H 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 + 2 H, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब यहाँ पे 3 पुट किया, यहाँ पे तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर 3 से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी तो इस फार्मूले को उठाओ, तो इसके अंदर हम पुट करके चेक करते हैं कि इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आप चेक कर लें, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इस फार्मूले के अंदर। देखें फार्मूला में दोबारा लिख लेता हूँ, CnH2n
यहाँ पे n की वैल्यू रखो आप 3, n की जगह हमने पुट किया 3 प्लस, ये आगे प्लस थे सॉरी, h आगे इसके साथ 2, n की जगह फिर पुट करो क्या 3, आंसर क्या आया C3H, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो आंसर आपके पास आया C3H6। ये क्या है, वो तो प्रोपेन था, अब ये क्या है साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि ये साइक्लो के लिए फार्मूले के अंदर हमने पुट किया। अब फर्क चेक करो, ये भी ये क्या है साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन कैसे चेक कर लो, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 3, इसके अंदर कार्बन कितने 3, तो ये ठीक है प्रोपेन तो हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन के ऊपर, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, ठीक 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6, कितने का फर्क आ गया 2 हाइड्रोजन का। इसका मतलब है साइक्लोअल्केन्स और स्ट्रेट चेन अल्केन्स के अंदर सिर्फ 2 हाइड्रोजन का फर्क आएगा। वो फर्क कैसे आता है आप उस फर्क को भी चेक कर लें। साइक्लोअल्केन के फर्क को भी चेक कर लें। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो साइक्लोअल्केन्स के अंदर और स्ट्रेट चेन अल्केन्स के अंदर 2 हाइड्रोजन का फर्क आ जाएगा। दोनों को ड्रा करके देख लेते हैं। लेट मैं ड्रा करता हूँ पहले प्रोपेन को। कौन सा प्रोपेन, जो सिंपल हमने लिखा था CnH2n+2 वाले फार्मूले से, स्ट्रेट चेन वाले से। इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कार्बन लिखो, 1 2 3। हमने कहा था सिंगल, क्योंकि अल्केन है तो अल्केन कार्बन टू कार्बन क्या होगा सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड पूरे हो गए, 8 हाइड्रोजन पूरे करो। अब ये जो पहला कार्बन है और जो लास्ट वाला कार्बन है, इनके ऊपर आप लगा लो 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दरमियान में गिन लो आप हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 हो गए। कितने पूरे करने 8, एक यहाँ पे लगा लो, एक यहाँ पे लगा लो, ये पूरा हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली, तो ये कितने हो गए 8 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, 3 कार्बन भी पूरे हो गए। अब आ जाओ साइकिल की फॉर्म में। अब साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या होगा, साइक्लिक को ड्रा करो, एक कार्बन, इसके साथ सिंगल बॉन्डेड दूसरा कार्बन, इसके साथ सिंगल बॉन्डेड तीसरा कार्बन। अब देखिए हमने कहा था कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसका मतलब 2 बॉन्ड कम है, तो अब यहाँ पे लगाओ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसी तरह इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन, फिर इसी तरह इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ इस तरह एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 6, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। जो कम हुए यहाँ से यहाँ के, मतलब पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन जब आपस में जुड़े तो 2 हाइड्रोजन जो है इसमें से कम हो चुके हैं। ये फर्क आ जाएगा सिंपल साइक्लोअल्केन्स के अंदर और सिंपल अल्केन्स के अंदर, ये फर्क आ जाएगा कि 2 हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। हमने चेक कर लिया कि साइक्लोअल्केन्स के अंदर और सिंपल अल्केन्स के अंदर फर्क क्या होता है। और सबसे अब लास्ट बात करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, दोनों के फार्मूले हमने देख लिए, हमें दोनों से हम होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज को डिवाइड कर लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। तो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करो, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करो। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, होमोलोगस सीरीज को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है। क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, that contain same functional group, that contains same functional group throughout the series। जो पूरी सीरीज आप बनाओगे, हमने सीरीज किस फॉर्मूले से बनाएंगे CnH2n+2 से, इस फॉर्मूले को हम यूज करके सारी सीरीज बनाएंगे। अब देखते जाए, सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि एक सीरीज दूसरी सीरीज से किस तरह मुख्तलिफ है। तो हम कहेंगे that contains same functional group but differ by CH2 का डिफरेंस होगा, एक मेंबर के दरमियान
दूसरे मेंबर के दरमियान CH2 का फर्क आएगा। इस होमोलोगस सीरीज को हम देखते हैं और होमोलोगस सीरीज को लिख के हम चेक करते हैं क्या है इसके अंदर CH2 का फर्क आता है कि नहीं फर्क आता। लास्ट हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। जैसा हमने होमोलोगस सीरीज को अब डिफाइन कर दिया है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज ये होती है कि थ्रू आउट द सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं, डिफरेंस जो आता है वो आपके पास आता है CH2 का डिफरेंस आता है। तो हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। ये रहा आपके पास फार्मूला और n की वैल्यू मैंने 1 से लेकर 10 तक लिख दी है, 10 से ऑनवर्ड भी है लेकिन 10 तक लिख लेते हैं क्योंकि 10 तक लिखना आसान होगा और आपको याद करना भी आसान होगा। अब चेक करते जाए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मैं पहले 2-3 को आप पुट करके दिखा दूंगा दोबारा, पहले कर भी चुके, फिर मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिखता जाऊंगा। ठीक हो गया। अब सर n की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे तो आपके पास क्या आया CH4 आया, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया। n की वैल्यू 2 पुट की है यहाँ पे तो C2H6 आया था आपके पास, ऐसा ही है। तीसरे के अंदर 3 वैल्यू पुट की तो क्या आया C3H8। इसी तरह अब देखो जैसे हमने कहा कि डिफरेंस इसका आ रहा है, ठीक है। तो अब फार्मूला अगर हमारे पास ये फार्मूला नहीं भी है, अब हम फार्मूला यहाँ तक आपको आ गया, अब इसके अंदर ये चीज ऐड करते जाऊंगा क्योंकि पहले के दरमियान और दूसरे के दरमियान डिफरेंस किसका आ रहा है CH2 का आ रहा है। मैं यहाँ पे CH2 ऐड कर रहा हूँ, चौथा मेंबर बन जाएगा C4H10 C5H12 C6H14, इसी तरह यहाँ पे लिखो C7H16 C8H18 C9H20 C10H22। अब मैंने ये होमोलोगस सीरीज बना दी, मैं साथ साथ इसके नाम भी लिख लेता हूँ, फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि इनको नाम मैंने कैसे दिए। सबसे पहले वाले का नाम आ गया मीथेन, इसका नाम आ गया इथेन, तीसरे का नाम आ गया प्रोपेन, चौथे का नाम आ गया ब्यूटेन, पांचवे का नाम आ गया पेंटेन, छठे का नाम आ गया हेक्सेन, सातवें का नाम आ गया, सातवें के लिए हेप्टेन, आठवें के लिए ऑक्टेन, नोनेन और लास्ट वन के लिए ठीक है। अब हमने कहा होमोलोगस सीरीज हम लिखेंगे और होमोलोगस सीरीज के अंदर डिफरेंस देखेंगे क्या है, CH2 का डिफरेंस आता है कि नहीं आता। हमने इस फार्मूले को यूज करके n की वैल्यूज 1 भी रखी, 2 भी रखी, अप टू 10 तक हमने वैल्यूज रखी, तो हमारे पास ये एक सीरीज बन चुकी है। अब ये जो सीरीज हमारे पास बन चुकी है, ये वाली सीरीज जो बन चुकी है, अब इस सीरीज में चेक करें कि आया डिफरेंस आता है कि नहीं आता। फंक्शनल ग्रुप में सबके अंदर क्या है सेम है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड, चाहे वो आप ऑक्टेन है, डीकेन है, नोनेन है, हेप्टेन है, प्रोपेन है, हर एक के अंदर बॉन्ड जो बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब दूसरी जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हम चेक करेंगे आया डिफरेंस आता है कि नहीं आता है CH2 का डिफरेंस। लेट्स चेक। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, लेट चेक। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन में से एक कार्बन को निकालो, पीछे कितने कार्बन बचे, एक कार्बन। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन को निकालो, कितने हाइड्रोजन बचे आपके पास, 2 हाइड्रोजन CH2। यहाँ से डिफरेंस चलिए क्या पता नीचे डिफरेंस आता है कि नहीं आता, हम सारे चेक कर लेते हैं। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है निकालो, C4 है, यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस करो, कितना आया H10 है आपके पास, H10 में से माइनस करो 8 को, 10 में से 8 गए, बाकी कितने रह गए CH2। नेक्स्ट 2 में भी चेक करो डिफरेंस आया, डिफरेंस आता है कि नहीं आता। यहाँ पे 6 में से 5 गए, बाकी कितने रह गए, 1। 14 है, 14 में से 12 चले गए, बाकी रह गए 2 CH2। इसका मतलब है डिफरेंस आता जा रहा है, इसके दरमियान क्या आता जा रहा है, डिफरेंस CH2 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इन 2 में चेक कर लो, इन 2 में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 में से 7 गए तो 1 ही बच गया, H18 है, 18 में से 16 गए तो 2 बच गए CH2। इसका मतलब है यहाँ पे भी सेटिस्फाई है, यहाँ पे भी आया, सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता।
10 में से 9 तो बाकी C बच गया। 22 में से 20 निकालो तो बाकी 2। इसका मतलब है हर एक होमोलोगस सीरीज, जो ऊपर वाली होमोलोगस सीरीज और नीचे वाली होमोलोगस सीरीज है, उन सीरीज के दरमियान जो फर्क आ रहा है वो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमने डेफिनेशन में होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन में डिस्कस किया। फिर से सुन लो कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज होती है जिसके अंदर C तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो, सेम हो, हर एक के अंदर फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, CH2 में आ रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया अल्केन्स को, इंट्रोडक्शन किया अल्केन्स का, अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स की डेफिनेशन की, फिर अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा जाता है, फिर इसी तरह हमने बात की जनरल फार्मूलाज के ऊपर कि इसके जनरल फार्मूलाज क्या है, फिर साइक्लोअल्केन्स के लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा, फिर अल्केन्स के लिए हमने सही अल्केन्स के लिए फार्मूला लिखा जिनके अंदर रिंग्स नहीं होती है, इनके लिए अलग-अलग फार्मूलाज लिखे, फार्मूला लिख के उसके बाद हमने फार्मूलाज लिख के उसके बाद हमने दोनों के दरमियान डिफरेंस कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोअल्केन एंड सिंपल अल्केन्स। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। फिर होमोलोगस सीरीज हमने लिख के होमोलोगस सीरीज को सेटिस्फाई भी किया कि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आता है कि नहीं आता। अब एक और चीज भी है कि स्ट्रक्चर फार्मूला, और उसको भी आपको बता दूं, एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि वो आपको वो भी साथ साथ क्लियर होता जाए। अब आज आपको लास्ट पे एक चीज, छोटी सी चीज बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे। मैंने प्रोपेन को यहाँ पे छोड़ दिया, ब्यूटेन को छोड़ दिया, इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर फार्मूला से हम कंडेंस फार्मूला भी निकालेंगे, कैसे कंडेंस फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखो, और चूंकि अल्केन्स पढ़ रहे तो अल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन को दूसरे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन इसके पूरे हो चुके। अब इसके साथ 8 हाइड्रोजन आपने पूरे करने हैं। 8 हाइड्रोजन किस तरह पूरे करोगे, पहले वाले कार्बन के साथ और लास्ट वाले कार्बन के साथ। बात याद रखिए, पहले वाले कार्बन के साथ लास्ट वाले कार्बन के साथ, चाहे कितनी लंबी चेन ही क्यों ना हो, अल्केन्स के अंदर पहले वाले कार्बन के साथ लास्ट वाले कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन आएंगे। तो 3-3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दे, 3 हाइड्रोजन, ये वाला लास्ट वाला था, इसके साथ भी हमने लिख लिया 3 हाइड्रोजन। अब देखिए दरमियान में जो है सबके साथ क्या आएगा, 2-2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 6 8, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन इसके क्या हो चुके, पूरे हो चुके। अब इसको ब्यूटेन के भी सेम इस तरह को दोनों का कंडेंस फार्मूला बनाते हैं। C4 है तो 4 कार्बन लिखो, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा, 4 कार्बन पूरे हो गए। जैसे हमने कहा पहले वाले कार्बन के साथ हमेशा अल्केन्स के अंदर, लास्ट वाले कार्बन के साथ हमेशा अल्केन्स के अंदर 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे। 3-3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लें, 3-3 हाइड्रोजन लगा लिए। ये वाला पहला था, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा लो। बाकी जितने कार्बन भी बचे सबके साथ कितने, 2-2 हाइड्रोजन लगा लें। ठीक, 1 हाइड्रोजन 2, ये रहा आपके पास 2-2 हाइड्रोजन, सबके 10 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन पूरे कर लिए, 8 हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन पूरे कर लिए। अब ये इसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है। स्ट्रक्चर फार्मूला को जरा ओपन करके लिखा जाता है ताकि हमें क्लियर हो जाए कौन सा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन और कहां-कहां पे अटैच है। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसको कंडेंस करो, कंडेंस का मतलब है सुकुड़ जाना, ठीक है, सुकुड़ जाना। अब इसको किस तरह लिखेंगे, सी स्टार्ट लिखने का तरीका, इसका कंडेंस फार्मूला बनाओ प्रोपेन का। सी को लिखो, सी है पहला वर्ड, सी लिख लिया। सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्लोज करके लिखना है। कंडेंस फार्मूला जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ होता है उसको क्लोज करके लिखेंगे तो कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। अब CH3 आ गया, दूसरा C, उसके दरमियान कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है, यहाँ पे लिखो 2 हाइड्रोजन। उसके बाद तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो ये इसके बाद ये इसका क्या फार्मूला बन गया, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला इसका बन गया। सेम इसी तरह आप इसका फार्मूला बनाओ, और जितनी होमोलोगस सीरीज हमने लिखी थी सब किसी तरह फार्मूलाज बनाए जा सकते हैं। कंडेंस फार्मूला लिखो, ओपन चेन ओपन में लिखो, कंडेंस कर दो। अब इसको, इसके साथ पहला कार्बन, पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन लिखो, दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन H2, तीसरा कार्बन लिखो, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 लिख लो। लास्ट वाला कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये इसका क्या फॉर्मूला बना, कंडेंस फार्मूला, ठीक है, किसका, इसका ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला, और ये आ गया आपके पास प्रोपेन का कंडेंस फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हमने अल्केन्स का इंट्रोडक्शन किया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरा ईमेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे गिवन होगा, आप उसके ऊपर टेक्स्ट करके, आप उसके ऊपर मेल करके मुझसे ये इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। तो लास्ट में एक बात कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।